सभी साथियों को राम राम। और मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप कैसे हो ना। और ज्योग्राफी बाय जय सिंह मेरा ऐप है, जिसपे ज्योग्राफी बाय आई सिंह मेरा यूट्यूब चैनल, जिसपे ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, बायोग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज मोदी जी की बायोग्राफी लाए हैं। ठीक है, इंडियन पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में जो है वो ये बायोग्राफी वीडियो लाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ज्योग्राफी बाय आई सिंह ऐप पे जो यूट्यूब चैनल उस पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो मोदी जी के बारे में आपको बता दूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। ठीक है, और 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे आता है। 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में मोदी जी का जन्म होता है। ठीक है, 2001 से लेकर 2014 तक मोदी जी जो है वो गुजरात के सीएम रहते हैं। उसके बाद में 2014 से लेकर 2026 वर्तमान टाइम तक भारत के पीएम मोदी जी। ठीक है, बीए और एमए, बीए इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और एमए जो है इनका जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से होता है। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी में मोदी जी आते हैं। ठीक है, टी यानी कि चाय इन्होंने बेची है वडनगर, जो अपना रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अपने पिताजी के साथ। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको बता दूं गोधरा कांड। गोधरा कांड जो है वो 2002 में होता है। ठीक है, जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, उस टाइम गोधरा कांड होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये था कि जो बाबरी मस्जिद गिरवाई थी 1992 में हमारे हिंदू भाइयों ने, तो उसके बाद में 2002 को इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। ठीक है, अयोध्या में काफ़ी लोग गए हुए थे, काफ़ी हमारे हिंदू भाई लोग गए हुए थे। और जब वो वापस लौटते हैं तो 60 कार सेवकों की मृत्यु जो है वो मुस्लिमों द्वारा कर दी गई है। ठीक है, उनको जो है वो मौत की घाट उतारा जाता है हमारे हिंदू भाइयों को। ठीक है, उसके बाद में जो है 2002 में इसकी जांच वगैरह होती है। ठीक है, तो उसी दौरान गोधरा स्थान है, वहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है और मुस्लिमों को मारा जाता है। ठीक है, तो 2002 में ये घटना होती है और उस समय जो सीएम है हमारे मोदी जी होते हैं गुजरात के। ठीक है, तो ये जो घटना है जिसको इसके बाद में मोदी जी को क्लीन चिट दी गई 2012 में। ठीक है, 2012 में मोदी जी को जो है क्लीन चिट दी गई इस मामले में। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं मोदी जी एयर स्ट्राइक करते हैं बालाकोट 2019 में, और 2025 में इन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया था मोदी जी ने। ठीक है, और आरएसएस में मोदी जुड़ गए थे, 8 साल के थे तब से आरएसएस में हैं, और बीजेपी में है, आपको पता है मोदी जी बीजेपी में काफ़ी समय पहले जुड़ गए थे मोदी जी। ठीक है, और 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद में जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है आरएसएस में, मोदी जी का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में भी मोदी जी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं और काफ़ी जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, और इसके जो 1971 और 2076 तक जो इमरजेंसी रहती है उसमें मोदी जी जो है वो मोदी जी को मोदी जी जो है वो तिहाड़ जेल में रहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में काफ़ी जो अपने विपक्ष के नेता थे इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है विपक्ष के नेताओं को जेल में जो है वो रखा गया था। ठीक है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे। ठीक है, और इन्होंने जो है वो संघर्ष मां गुजरात यानी कि इन द स्ट्रगल ऑफ गुजरात नामक जो है वो बुक लिखी थी मोदी जी ने। ठीक है, और राम रथ यात्रा और एकता यात्रा में जो है मोदी जी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है साथियों, 1995 में बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं मोदी जी, और यूएसए का वीज़ा जो है वो मोदी जी को 2013-14 में मिलता है। ठीक है, 2013 में इनको जो है मोदी जी को वीज़ा नहीं मिला था। ठीक है, जो गोधरा कांड के कारण जो है वो इंटरनेशनल जो धर्म जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेस पे जो है मोदी जी को यूएसए का वीज़ा नहीं मिला था। ठीक है, जब मोदी जी पीएम बन जाते हैं तो मोदी जी को जो है वो वीज़ा मिल जाता है। कर्मयोग लिखा था मोदी जी ने 2007 में, और द इकोनॉमी बिस्टर पॉलिटिशियन है मोदी जी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं मोदी जी, और मोदी जी के नारे कौन कौन से वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी चौकीदार, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, ये जो है मोदी जी के जो है नारे हैं इंपॉर्टेंट है ना।
और भारतीय राजनीति का अगर भगवान हम मोदी जी को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जो है वो राष्ट्रपति होते हैं 2014 में, जब मोदी जी फर्स्ट बार जो है पीएम बनते हैं। और दूसरी बार रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं 2019 में, जब मोदी जी दूसरी बार जो है पीएम बनते। तीसरी बार मोदी जी पीएम बनते हैं 2024 में। और द्रौपदी मुर्मू जो है इस समय राष्ट्रपति रहती हैं, ठीक है। नीति आयोग जो है मोदी जी द्वारा लाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2014 में लाया गया था, ठीक है। मोदी जी 2014 में जो है वो नीति आयोग लाते हैं। जो अपना प्लानिंग था उसका नाम चेंज किया जाता है, ठीक है। और हिंदुत्व के लिए मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। मंदिर निर्माण, राम मंदिर का निर्माण करवाया है मोदी जी ने, ठीक है। और इसके अलावा मोदी जी ने धारा 370 को हटाया है, ठीक है। तो मोदी जी द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया है, ठीक है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जो है वो मोदी जी के जो है वो प्रमुख जो है वो कार्य रहे हैं, ठीक है। और ब्लैक मनी पे काफ़ी काम किया है। आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा कि ब्लैक मनी का कैसे यूज होता है। जो पाकिस्तान जैसे देश है वहाँ पे जो है वो ब्लैक मनी से काफ़ी यूज होता है। तो इन चीज़ों को, गतिविधियों को रोकने के लिए मोदी जो है ब्लैक मनी के लिए जो है नोटबंदी लेके आए थे, ठीक है साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की बायोग्राफी लिखी गई है, ठीक है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ये इसकी हेडिंग रही है। और मोदी जी पर मूवी बनी है जिसमें विवेक ओबराय जो है लीड हीरो रहे हैं। और मोदी जी जो है वो जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन इस नाम से बुक लिखी गई है। और मन की बात मोदी जी हर रविवार को आते हैं, दूसरे मतलब वीक में जो एक बार मंथ होता है उसमें जो है मोदी जी जो है मन की बात लेके आते हैं, ठीक है। और टाइम मैगजीन 2014 में जो है वो मोदी जी को कवर पेज पे रखा गया था, ठीक है। और 2021 में वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपुल्स की श्रेणी में मोदी जी को रखा गया था। और रसिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मोदी जी को दिया गया है, जैसे भारत का भारत रत्न है, इसी प्रकार इकोनॉमिक ग्रोथ और मैक्सिमम रही है, ठीक है। और फोर्थ नंबर की इकोनॉमी जो है वो मोदी जी ने जो है भारत में लाए हैं, ठीक है। मतलब इतना विकसित बना दिया भारत को कि मोदी जी जो है फोर्थ नंबर पर इंडियन इकोनॉमी को लेके आ गए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। जैसे इंडिया और रसिया का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो गया है। इंडिया और इटली से भारत के अच्छे संबंध बन गए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कंट्रीज रिलेशन बिल्डअप किया है। मोदी जी ने काफ़ी देशों की यात्राएं की हैं, काफ़ी देशों के साथ जो है वो आयात निर्यात जैसे मुद्दों को भारत में मोदी जी ने उठाया है, ठीक है। और मोदी जी के इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, 99 पॉइंट कुछ हो गए हैं। और एक्स ट्विटर पर 106 मिलियन फॉलोअर्स हैं मोदी जी के, ठीक है। और यूट्यूब पर जो है 29.7 यानी लगभग 30 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर हो गए हैं मोदी जी के, ठीक है। मोदी जी जो है वो 75 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन योगा वगैरह काफ़ी चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनकी एज जो है 50 के समीप लगती है, ठीक है। मैं आईएएस सिंह जय सर आपके सामने ये बायोग्राफी लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।